आदतें, हैबिट्स, बिहेवियर पैटर्न आज की जनरेशन के जो आपको लगता है उन्हें सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। 12 साल का बच्चा हस्तमैथुन करना शुरू कर दे रहा है आज की डेट में। एक बार जो इजैकुलेट होता है ना वीर्य, वो 40 डेज के प्रोडक्शन से बनता है। ऑनलाइन बेटिंग वगैरह पे क्या टेक है? मतलब आजकल बच्चे ना उसमें बड़ा इजीली फंस रहे हैं। अभी तक मैं 3 करोड़ रुपए के प्रमोशन छोड़ चुका हूँ। मैस्टरबेशन नहीं है, नो सेक्स बिफोर मैरिज, तो आजकल तो लोगों ने इतना कॉमन कर दिया है। इसका मतलब क्या है? तुझे तेरे प्यार पे विश्वास नहीं है, तू बस संपर्क में आना चाहता है। कम शादी होवे ना होवे, साला अपना काम करो। अपने तरीके से आप बोलते हैं कि अंडा खा रिया है या फिर चलो अपनी वीडियो में ऐसी बात बोलता हूँ कि जो ये वीर्य है ये प्रोटीन का बाप है। 14 फरवरी को कोई लोंडा और लोंडी साथ में देखना चाहिए, और ना डंडा तैयार है। पिछली फरवरी से मैंने तेल पिला रखा उसे डंडे को। कैसे वापस सही रास्ते पे लाया जा सकता है? तुम्हारा जूता और मेरा सर फायदा ना हो, इतनी बड़ी बात कैमरे पे आके बोल। हेलो पीपल, कैसे हो सारे? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर मिस्टर अरविंद चौहान, जो कि अपने कंटेंट के जरिए कोशिश कर रहे हैं हमारी आज की जनरेशन की कुछ बुरी आदतों को सुधारने की। इनका कंटेंट हम सब ने आज तक एक बहुत ही फनी और कॉमिक वे में देखा है, और आज इन्हीं से समझते हैं कि क्या है इनके उस कंटेंट के पीछे का रियल पर्पस। तो चलिए बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नमस्कार अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो में। कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्कार। और आप सभी के दर्शकों को राम राम, राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल, राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। तो कैसे अरविंद जी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया हैं। आप बताइए। बस बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो आजकल बहुत ज़्यादा अरविंद जी चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हर किसी की प्रोफाइल में अरविंद जी की वीडियोस दिख रही हैं आजकल। वो चलाने वाले हैं, लोग ही चलाने वाले हैं सर। मैं तो सिर्फ बनाने वाला हूँ, लोग ही चलाते हैं। अब वो क्या चलाएं, कैसे चलाएं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है उन्हें मेरे अंदर क्या चीज़ नज़र आ रही है तो वो चला रहे हैं। तो अरविंद जी, यहाँ पे बात आती है कुछ ऐसा कंटेंट जो बहुत हटके है, मतलब नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे। तो हमने अरविंद जी की बातें सुनी है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं आजकल के यूथ की हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले अरविंद जी जानना ये चाहूँगा कि जिस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं कहीं ना कहीं यूथ को बदलने का, उनको सुधारने का, तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये पहले दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि यार इस पे कुछ बनाना है? देखो, जो आजकल की जनरेशन है ना, वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, या कोई डिग्री ले रही है, या कोई भी A to Z पढ़ाई कर रही है। सिर्फ सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना, ठीक है। इसके अलावा उनको कुछ और ज्ञान मुझे नहीं लगता उस लेवल का है। तो अपने मन को समझना, अपनी आदतों को समझना, अपनी दिनचर्या को समझना, क्या सही है क्या गलत है उसको समझना, वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए हमने उसका ठेका लिया है। हमने उसका ठेका लिया आपको सुधारने का, आपको सही मार्ग में चलाने का जी। ठीक है। आप भले ही महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आपकी आदतें शराब पीने की हैं, अय्याशी की हैं, तो वो 5 लाख रुपए भी महीने के कमाने कम पड़ जाएंगे। क्योंकि आप जाओगे गोवा, थाईलैंड, वो 5 लाख भी कम पड़ जाएंगे। फिर आप घूम फिर के फिर और पैसा और अय्याशी, और पैसा और अय्याशी, और पैसा और अय्याशी। तो भाई आप भले ही महीने के 20,000 रुपये कमाओ, लेकिन अपने खर्चे ऐसे रखो, अपने तरीके ऐसे रखो, अपनी दिनचर्या ऐसी रखो जिससे आपका 20,000 में भी बढ़िया इंतजाम चले, मस्त रहो। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान है। हमारा जो लक्ष्य है, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। और यहाँ जो हमें धरती पे कार्य मिला है, जो हमें अपने देश में कार्य मिला है, उसको हमें तन मन से बिल्कुल करना है। और तन मन से हम तब ठीक से कर पाएंगे जब हम अपने खर्चे कम करके दूसरे के हित के बारे में सोचना शुरू करेंगे और अपने देश के बारे में सोचना शुरू करेंगे। हमें अपने बारे में कम सोचना है, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना है, देश के बारे में ज़्यादा सोचना है, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो जब हम बात कर रहे हैं यूथ की, देश की, आज की जनरेशन की एग्जैक्टली, तो अरविंद जी चलो मैं डायरेक्टली आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से आज के वक्त में कोई 3, 4, 5 ऐसी आदतें, हैबिट्स, बिहेवियर पैटर्न आज की जनरेशन के जो आपको लगता है उन्हें सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं? वो सभी आदतें जो करने के बाद में आपको रिग्रेट फील कराती हैं, वो सारी आदतें गलत, बुरी हैं। जैसे आपने स्मोकिंग किया, स्मोकिंग करने के बाद में आपने कहा यार गलत हो गया यार, अब से नहीं पीऊँगा, कल से नहीं पीऊँगा। 2 घंटे बाद फिर आपने सिगरेट जला ली,
पश्चाताप हो रहा है ना, ठीक है, आपने मास्टरबेशन किया, आपने हस्तमैथुन किया, वो करने के बाद में आपने कहा अरे यार गलत हो गया, अब नहीं करूँगा, ठीक है, तो वो गलत हो गया। आप मुर्गा खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, वो खाने के बाद में आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यार आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, मतलब मुझे शायद किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, तो वो गलत हो गया। तो जितनी भी गंदी आदतें, चाहे वो शराब हो, आप शराब पियो, रात को आपकी जेब में 5,000 रुपये पड़े थे, आपने दोस्तों को दावत कराई, मुर्गा बनाया और दारू पिलाई, 5,000 रुपये बंडे कर दिए, सुबह उठ के आप जो है खड़े हो रहे हो, अरे यार 5,000 रुपये खर्च हो गया, बहुत गलत हो गया। तो वो सारी आदतें जिसको करने के बाद में आपको पश्चाताप हो रहा है, वो आदतें आपको छोड़नी ही होंगी, क्योंकि पश्चाताप, वो फील, वो रिग्रेट आपको तभी आ रहा है क्योंकि वो आदतें गलत हैं। आप मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में आप मंदिर से आओगे, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। और आप सुबह भी एक पौवा मार लो सुबह ही एक पौवा मार लो और फिर देखो शाम तक, पौवे का असर जब तक होगा, घंटे 2 घंटे जब तक तो चलेगा, उसके बाद में आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर जब तक दूसरा पौवा नहीं पियोगे तब तक फिर दोबारा रिस्टार्ट नहीं होंगे। तो पौवा पीते रहो, रिस्टार्ट होते रहो, एंड कभी होने वाला है नहीं। और आप 5 मिनट बैठ के राधा नाम, श्याम नाम, कृष्ण नाम आप जपना शुरू करो, आप 24 घंटे के लिए ना रिचार्ज हो जाओ तो मुझे बता देना, सिर्फ 5 मिनट कर लो सुबह। तो किस पॉइंट पे ये आके लगा कि यार अब इस पे ना कुछ काम करना बड़ा ज़रूरी है? एक वो होता है ना इंसान को, किस मोमेंट पे लगा कि यार सर देखो, अरविंद मेरा साथी, जब हमने रखा था ना इसका नाम, तो ये इस वजह से रखा था कि कोई भी जो हमसे जुड़ेगा वो अपना हमें एज ए फ्रेंड बनाएगा, और फ्रेंड बना के जो भी अपनी मन की परेशानी है, मन की बात है, जो भी दुविधा है, परेशानी है, वो हमसे शेयर करेगा। तो जितनी भी हमें लगा कि यार वो सारी गंदी आदतें जो वो नहीं छोड़ पा रहा है, एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता है, एडिक्शन सिर्फ शराब का नहीं होता है, चरस गांजा इन सब का नहीं होता, बहुत तरह की एडिक्शन होते हैं। किसी को गेम का एडिक्शन है, किसी को पॉर्न का एडिक्शन है, किसी को मास्टरबेशन का एडिक्शन है, किसी को मुर्गा खाने का एडिक्शन है, किसी को शराब पीने का एडिक्शन है, किसी को गुटखा खाने का एडिक्शन है। तो वो सब एडिक्शन हमें ख़त्म करने हैं, वो सभी गंदी आदतें हमें ख़त्म करनी है जिसमें वो खुद पिसा हुआ है। आज जो बंदा खुद परेशान है, वो क्या अपनी पत्नी को संभालेगा, क्या अपने माँ बाप को संभालेगा, क्या अपने बच्चों को संभालेगा, क्या वो अपने मोहल्ले को संभालेगा, क्या देश को संभालेगा, क्या प्रदेश, क्या देश को संभालेगा? तो पहले अपना तो उद्धार कर लो मेरे भाई, तभी तो दूसरे के बारे में तुम कुछ सोचोगे। आज तुम्हारी तो बुद्धि तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं, तुम सोच रहे हो कि नहीं यार एक बार मेरी 1 लाख रुपए की जॉब लग जाए, वो हो जाए। क्यों जॉब लग जाए भाई? पहले आप उस लायक बनो, पहले आप देखो कि आप क्या हो, अपने आप को पहले पहचानो। जब अपने आप को पहचान लोगे उसके बाद में फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप कहते हो कि नहीं मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है, मैं तो शराब पीऊँगा, मेरी मर्जी है, मैं तो ड्रग्स पीऊँगा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुमने यहाँ धरती में जन्म लिया है, तुम्हारे ऊपर कर्ज है तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे ऊपर देश का ऋण है, वो चुकाना पड़ेगा आपको। और ऐसे नहीं चुकाओगे कि आप लेटे हो 12 बजे सो कर उठ रहे हो और सोच रहे हो कि मैं अपने वो कर लूँगा। देश के लिए आपको जान गंवानी पड़ेगी। देश के लिए जो भी आपको कार्य मिला उसमें तन मन से आपको घुसना पड़ेगा। आप डॉक्टर हो, आप नेता हो, अभिनेता हो, स्पोर्ट्स में हो, आप टीचर हो, आप बैंक में हो, आप कुछ तो करोगे यार। अगर एक ऑटो भी चलाना ना रोड पे, तो वो भी टैक्स भरता है, वो भी देश का कुछ ना कुछ हित में काम करता है, मेहनत करता है। आप क्या कर रहे हो? शराब पी रहे हो, लेटे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, बस पड़ा नहीं अपने माँ बाप के ऊपर, और आपने बोझ बन के आप बैठे हुए हो। तो अब इस पे बात करते हैं अरविंद जी। आपका तो अपना एक सेंटर है, मास्टरबेशन एडिक्शन सेंटर, जहाँ पे आपके पास वो लोग आते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल्स कि हमारे पास में हस्तमैथुन मुक्ति केंद्र हम लोग चलाते हैं, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट है जो इस एडिक्शन को छुड़ाता है। और जो एडिक्शन को छुड़ाता है वो ब्रह्मचार्य के वे में छुड़ाता है, ब्रह्मचार्य। क्योंकि आज के युग में लोग ब्रह्मचार्य को भूलते जा रहे हैं। मांस, मदिरा, गंदी आदतें, पॉर्न वीडियो, लड़की को गंदी दृष्टि से देखना, इन सब में ही पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, गूगल पे सर्च करते हैं गंदी गंदी वीडियो, तो उसको हम सुधार रहे हैं और उसको ब्रह्मचार्य के मार्ग में हम लोग लेके जा रहे हैं।
जैसे कि 12 साल का बच्चा हस्तमैथुन करना शुरू कर रहा है, 14 साल का, 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, जी हाँ, 12 साल का बच्चा हस्तमैथुन करना शुरू कर दे रहा है आज की डेट में जी। और आपके पास ऐसा आया आते है? हैं, आए नहीं, आते हैं, डेली आते हैं, 12, 14, 15, 16, 17, 18, जो अभी ना बालिग ही नहीं हुए हैं, वो मास्टरबेशन एडिक्शन से परेशान है। चलो 17-18 तो समझ सुना उनको था। हम मेडिसिन नहीं देते हैं, उनको हम सिर्फ 5-6 नियम बताते हैं, बच्चा इस नियम में चलो। देखो सुनो, जो वीर्य है ना वो प्राण है, वीर्य है वो बल है, वीर्य महान है, वीर्य शक्तिमान है, वीर्य ही महान है, वीर्य ही सब कुछ है। जैसे कि हम आपके यहाँ लाइटें लगी हुई है ना, ये लैंप लगा हुआ है, एसी लग रहा है, पंखा लग रहा है, किससे चल रहा है? ये बिजली से चल रहा है। तो हमारे शरीर में ऊपर बाल से लेके नीचे पैर के नाखून तक सब बिजली से चलता है। वो बिजली पावर जो है ना वो वीर्य है, उससे चलता है। अगर वो पावर नष्ट होगी ना तो आपकी आंखें काम करना बंद कर देंगी, कम दिखना शुरू हो जाएगा, चेहरा झुलसाव हो जाएगा, चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी, आंखों के सामने चक्कर आएगा, सोचने समझने की शक्ति आप खत्म हो जाएगी, दिमाग पे जोर डालोगे कुछ कर नहीं पाओगे, याददाश्त खत्म हो जाएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, हमेशा आलस्य में भरे रहोगे, हमेशा डिप्रेशन में बने रहोगे, हमेशा नकारात्मक विचार आपके मन में बने रहेंगे। थोड़ा सा कोई हो ऐसे करके चिल्ला जाएगा तो आप 2 मिनट तक कांपते रहोगे, डर लगेगा, भय लगेगा, धड़कन तेज हो जाएगी, पेट में भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल मतलब आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। मम्मी पापा ने कहा ना बेटा जरा खड़ा हो जाए, 1 गिलास पानी लेके आइयो, मम्मी आप ले लो उठ के, नहीं मम्मी, अब मम्मी को क्या पता है ना, वो गंदे कार्य में लगा हुआ है, उस गंदे कार्य को छुड़ाने के लिए हमें, तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। फिर उसके बाद में उसकी जो सेक्सुअली प्रॉब्लम है वो भी बहुत सारी होती हैं, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी भी उससे ही होती हैं। वो हड्डियों की प्रॉब्लम होना, ठीक है, हड्डियों की प्रॉब्लम होना, बैठ गए तो खड़े नहीं होना, खड़े हो गए तो बैठे नहीं जाना, चक्कर आना, खड़े होने में हड्डियों में दर्द होना, कट कट की आवाज़ आना, बहुत सारी समस्याएं सर। इस पे इतनी मोटी किताब लिखी जा सकती है, इतनी समस्याएं इसके अंदर। और ये उसको है जो अभी 15 साल का है। जो 15 साल के बच्चे को धरती में पैर मार देना तो समरसेबल खोद दे। समरसेबल खोद दे का मतलब यह है कि धरती से पानी काट दे, धरती से पानी निकाल दे। वो बंदा डिप्रेशन का शिकार है। किस वजह से? कोई उसको टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। 15 साल के बच्चे को क्या स्ट्रेस होता? पढ़ाई का, अरे यार फेल हो जाएगा, क्या दिक्कत है? गर्लफ्रेंड का, किस चीज़ की गर्लफ्रेंड? 15 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र है? 15 साल की उम्र क्या होती है? कुछ नहीं होती सर, ठीक है। और मान लो कोई 15 साल का बच्चा हस्तमैथुन करना शुरू करा, आपके हिसाब से आज के टाइम पे शादी की उम्र क्या है? बताओ मुझे। आज के वक्त में तो लोग कर रहे हैं वही 28, 30, 27 मान लें, हाँ। 15 साल की उम्र से किसी ने हस्तमैथुन करना शुरू करा, एग्जाम्पल, तो 30 की उम्र में उसने शादी करी, तो 5 और 10 कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल जिस बच्चे ने हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया, वो शादी होने के बाद में अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा? फिर आप क्या होगा? डिवोर्स हो रहे हैं, फिर आप क्या होगा कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, फिर आप क्या होगा कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, फिर आप क्या होगा कि मेरी वाइफ मेरे को प्यार नहीं करती। प्यार क्यों नहीं करती? प्यार तो आपने 15 साल की उम्र में करना शुरू कर दिया, अपने आप से अपनी वीर्य को नष्ट करना शुरू कर दिया। अब आप प्यार लायक हुए, पत्नी लायक हुए, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि पहले आपने बहुत लॉस कर दिया। तो जो लॉस आपने आप कर दिया है ना, तो उस लॉस को वो खत्म हो जाता है। अच्छा, एक आपकी बात का जवाब और दूंगा, आप जो कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैंने काफ़ी वीडियो में बोला है कि एक बार जो इजैकुलेट होता है ना वीर्य, वो 40 डेज के प्रोडक्शन से बनता है। ओके। 40 डेज तक जब हम खाना खाएंगे ना, जब वो पचेगा तब जाके 1 टाइम का वीर्य बनता है, जो हम इजैकुलेट करते हैं, जो हम वीर्य निकालते हैं, एक बार का वीर्य 40 डेज के प्रोडक्शन से बनता है। और ये प्रूवन है बात? ब्रह्मचार्य प्रूवन है जी। डॉक्टर आदि तो नहीं मानते, ब्रह्मचार्य प्रूवन है। ठीक है। शास्त्र में, भगवत गीता में और शिव पुराण में, इनमें सब में लिखा हुआ है। ठीक है, ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये प्रूवन है कि 40 डेज में आपका तैयार होगा एक बार का वीर्य। तो बच्चे पूछते हैं कि जब सर 40 डेज में तैयार होगा, तो मैं तो पिछले 2 साल से दिन में 3 बार कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है? तो
अब मेरी बात सुनो, इस बात का मैं जवाब और दे देता हूँ। ये आ रहा है कि आपने बचपन से अस्थमातुन करना तो शुरू नहीं कर दिया साल 2 साल से। आपने शुरू करा 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के शुरू करा। तो जब बचपन से आप खा पी रहे थे, माँ का दूध पी रहे थे, जब से आपने खाया पिया सब तैयार हुआ, तो पुराना स्टॉक अभी चल रहा है। पुराना स्टॉक अभी चल रहा है। जब पुराना स्टॉक तो खत्म हो जाएगा, मान लो 15 साल आपने किया, 20-22 साल तक किया, पुराना स्टॉक तो खत्म हो गया, नया स्टॉक बनाने का आप समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आदत होगी दिन में 3 बार करने की, तो आपको नानी याद आना शुरू हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा नहीं यार मुझे शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर उसकी और भी दुर्दशा, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है नो दिस इज नेचुरल, डू इट मैन, दिस इज नेचुरल प्रोसेस। नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, आप करो। वो कहेगा करो इसको, नेचुरल है, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर से वो एक बार मरेगा, हस्तमैथुन से रोजाना मर रहा है। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। और पता है वो डॉक्टर उसको ये भी कहता है कि गिल्टी फील मत करो, ये नेचुरल प्रोसेस है। मुझे बताओ कि उसने कहीं पे किताब पढ़ी थी ये गिल्टी फील है? आपके सुई चुभाओगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो आपको कोई बोले दर्द फील ना करो तो ये पॉसिबल है? या दर्द हो रहा है ना, फील, उसमें फील करने वाली दर्द फील। आप प्यार से बोल दो कि नहीं चलो नहीं होगा, चींटी काटेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन दर्द तो होगा ना। तो उसको ये क्यों बोलना कि रिग्रेट फील मत करो? अरे वो ये नेचुरल प्रोसेस है रिग्रेट फील होना, क्योंकि वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, चोट लगेगी तो दर्द होगा, वीर्य निकलेगा तो रिग्रेट फील होगा, क्योंकि शरीर की पावर आपने बाहर निकाल दी, शरीर झुंझला गया। तो अरविंद जी, जैसे आप भी इस चीज़ के लिए कह रहे हो, वैसे ही हमने बहुत सारे जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं और बहुत ऐसे लोगों को भी कहते हुए सुना है। प्रेमानंद जी महाराज कितनी बार अपने अपनी बातों में ये बात बोलते हैं कि इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, ये हस्तमैथुन और इन चीज़ों से इनको बंद करना ही होगा। तो जब इतने बड़े गुरु भी ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो उसमें वो है फैक्ट, कि वो सिर्फ एक ये नहीं है कि नेचुरल प्रोसेस है तो करे जाओ। सबसे पहली बात, प्रेमानंद जी महाराज जी हमारे गुरु हैं और मैं उनको ही फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और उनके ही मार्गदर्शन पे मैं चलता हूँ आगे। और मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप हमारी बात नहीं मान रहे, हस्तमैथुन बोल रहे हो कि डॉक्टर कह रहे हैं करेंगे, या चलो कोई बात नहीं, महाराज जी कह रहे हैं, हो सकता है फिर भी आप बात ना माने, हालांकि माननी चाहिए, नहीं मान रहे हैं। आप 5 साल से मास्टरबेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप 40 डेज मुझे दे दो, आप 40 डेज मुझे दे दो। 5 साल से आप कर रहे हो, आपको अगर फायदा ना हो तो मेरे भाई आप करते रहना, क्या दिक्कत है, मैं माना थोड़ी कर रहा हूं। आप 40 डेज मुझे दे के देखो, 40 डेज दो, आपको फायदा लगे तो ब्रह्मचार्य पे चलना, ना फायदा लगे तो हस्तमैथुन फिर करने लगना, क्या दिक्कत है? आपका जा क्या रहा है? ना डॉक्टर की सुनो, ना महाराज जी की सुनो, ना हमारी सुनो, किसी की मत सुनो। मैं तो कह रहा हूं तुम किसी की मत सुनो, तुम अपने ऊपर रियल प्रैक्टिकल कर लो। बस रियल प्रैक्टिकल के आगे किताब क्या बोलेगी? किताब सिर्फ पढ़ी लिखी बात बोलेगी। मैं कह रहा हूं रियल प्रैक्टिकल करो अपने ऊपर। 40 दिन तक सुबह उठो 4 बजे, दौड़ लगाओ 2 किलोमीटर, भगवान का नाम जप करो, जो भी आपके प्रिय भगवान है, राम, हरि, कृष्ण, शिव, राम, जो भी है उनका चिंतन करो, दिमाग को सोचने का मौका मत दो। सात्विक भोजन करो, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, छाछ, चावल, ठीक है। और बाहर का खाना पीना बंद कर दो, अंडा, मांस, मच्छी, शराब बिल्कुल बंद कर दो, कुछ नहीं, जो सिंपल शाकाहारी खाना खाओ। और नेत्र का ब्रह्मचार्य, गंदी वीडियो, गंदा चित्र आदि देखना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। और शरीर को सुबह उठ के थकाओ, और हस्तमैथुन चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल हाथ खड़े कर लो कि 40 डेज तक नहीं करूंगा। भाई तुम्हारा जूता और मेरा सर, तुम्हारा जूता और मेरा सर, फायदा ना हो, सही बता रहा हूं। इतनी बड़ी बात कैमरे पे आके बोल रहा हूं क्योंकि ये बात सत्य है, हम हजारों लोगों पे अब प्रैक्टिस करा चुके हैं। लोग बोलते हैं कि सर मैंने आपको पैसा नहीं दिया, इतना फ़ायदा हो रहा है, मैंने आपसे कुछ मैंने लिया नहीं, इतना फ़ायदा हो रहा है। तो हम वो बातें सिखा रहे हैं जो किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, टीचर आदि में नहीं सिखाई जाती हैं। और माँ बाप से आप कह नहीं सकते हैं, यार दोस्त से कहते हो तो यार दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए हमसे आके आप कहते हो। तो अब हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी है आपको सही राह दिखाने की, मार्ग दिखाने की। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो के
बात करें और हमसे मिलें, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पैसों की और उसकी बात नहीं है मेरे भाई, पैसे चाहूँ तो मैं भी खूब कमा सकता हूँ। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ निमित्त जी, मैंने आज तक कोई प्रमोशन नहीं किया है। हाँ, नहीं देखा आपकी प्रोफाइल में। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी तक मैं 3 करोड़ रुपए के प्रमोशन छोड़ चुका हूँ टोटल, जो बैटिंग ऐप आदि ये सब आते हैं, 3 करोड़ के। तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं जिससे मेरे भाई का नुकसान हो जाए, जिससे मेरे व्यूअर का नुकसान हो जाए। मतलब मैंने तो 2-4 लाख रुपए लेके वीडियो बना दिया, लगाओ पैसा। अब कोई बंदा बेचारा डिप्रेशन में चला जाए, कर्जा ले ले और उसका जीवन बर्बाद हो जाए, तो हे भगवान, हे सीताराम, हमें ऐसी कर्मों से बचाओ। पैसे को हम अपने कदमों के नीचे रखना चाहते हैं। महाराज जी ये कहते हैं पैसे को रखो कदमों के नीचे और भगवान को रखो यहाँ सिर पे। तो अरविंद जी, ये इस पे आएंगे डेफिनेटली, ये बेटिंग और गेमिंग बड़ा एक अलग ही नर्क है आज का, उस पर ज़रूर आएंगे। पर उससे पहले जब हम बात कर रहे थे हसमैथुन की, आपका केंद्र है, इतने लोग आते हैं, आपने कहा 12 साल का बच्चा, आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कैसे आज के वक्त में 12 साल जैसा छोटा बच्चा, हम 12 साल के थे, हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, उस वक्त पे सब चीज़ें ही अलग होती थी हमारे लिए। 12 साल की उम्र में होता था ठीक है, स्कूल से आए, खेलने चले गए, शाम को पार्क में 2-3 घंटे खेल लिए, वापस आए, खाया, सो गए, अगले दिन वही सब चालू। आजकल इतनी जल्दी बच्चे कैसे इन चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं, या क्या रीज़न है कि इतनी कम उम्र में बच्चे ये सब? उसका कारण है फ़ोन, उसका कारण सबसे बड़ा फ़ोन है। हमारे यहाँ पे 7-8 साल का 6 साल का बच्चा भी होगा ना, तो माँ क्या कहेगी, चलो खाना खा लो, खाना नहीं खा रहा, फ़ोन लगा दो इसके आगे। तो फ़ोन में वो कुछ ना कुछ तो देखता ही है ना, कि वो देखेगा तो उसके अंदर वासना तो कहीं ना कहीं आएगी ना। वो नहीं देखेगा वो छोटे छोटे कपड़ों में लड़की आ रही है, वो नहीं देखेगा कि लड़के लड़कियाँ मिलके क्या कर रहे हैं। और आपको पता ही है आज के टाइम पे कंटेंट के नाम पे क्या चल रहा है। लड़कियों को ज़रा सा फेमस होना है, बस अपना शरीर दिखाओ और फेमस हो जाओ, यही चल रहा है। तो उसके लिए तो फ़ोन ही होता है, और वो एक मेजर रीज़न है कि बच्चे इतनी जल्दी। आप उस क्षेत्र में थे उस टाइम पे जिसमें मैं भी था, क्योंकि मेरा जो बर्थ है वो 1988 है। आपका क्या है? मेरा 97 है, लेट बट ठीक है। लेट है, लेकिन हमने मोबाइल नहीं भी देखा है और देखा भी है। हमारे सामने खुद मोबाइल हुआ है। हमारे सामने 2003 में हमारे घर में पहली बार फ़ोन आया था। LG का छोटा सा फ़ोन था, रिलायंस का आया था उस टाइम पे। ठीक है, तो देखो इसमें नेट की गलती नहीं है, इंटरनेट की गलती नहीं है, हमारी सोच की गलती है। और सोच की भी गलती क्या है कि ना वो उस लड़की की गलती है जो गंदा कंटेंट बना रही है, क्योंकि उसको पता है कि लोग देखना ये चाहते हैं। हाँ, ये बात सारी यहाँ पे आती है कि अब लोगों को देखना ही वही है। अगर लोग उसको रिपोर्ट मारना शुरू कर दें, लोग उसको लाइक न करें, लोग उसकी वीडियो को तुरंत स्किप करें, नॉट इंटरेस्टेड करें, तो उसकी वीडियो वायरल होगी नहीं। कैसे ऐसी लड़कियों के 12-12, 15-15 मिलियन फॉलोवर है, हमारे तो नहीं है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना धर्म का काम कर रहे हैं, हमारे तो 1.3 मिलियन ही है। और जो वो पूरा अपना शरीर दिखा रही है उसके 12 मिलियन, 15 मिलियन, 18 मिलियन फॉलोवर है। क्यों है? क्योंकि लोगों को देखने में वही मज़ा आता है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, काम धंधा लोगों पे कम है, नेट से लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नेट का गलत उपयोग, जैसे चाकू से फल काट भी सकते हो और किसी को ख़त्म भी कर सकते हो। तो दोनों उपयोग हैं, आप करना क्या चाहते हो। तो बच्चों में तो कहीं ना कहीं फ़ोन एक रीज़न है। फ़ोन, हाँ फ़ोन। इसके अलावा आपको क्या, मतलब आपके पास डेफिनेटली इतने केसेस आते हैं, तो आपने अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर बुरे से बुरा या वर्स्ट से वर्स्ट क्या केस देखा होगा इस सब को लेके, कि एक दिन में कैसे? बहुत आते हैं, मतलब सुसाइडल वाले बहुत आते हैं। मतलब जो सुसाइडल वाले आते हैं ना, तो हमें भी फिर लगता है कि यार समवेयर वी आर डूइंग राइट, कि सही कर रहे हैं शायद हम, क्योंकि 15 साल, 16 साल, 20 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। और रीज़न नहीं छोड़ सकता हस्तमैथुन। हस्तमैथुन नहीं छोड़ सकता, मरना मंजूर है लेकिन हस्तमैथुन नहीं छोड़ पाऊंगा। और इतना जबरदस्त एडिक्शन है उसका। और एक दिन में मैक्सिमम कितने टाइम के आपके पास केसेस आए हैं? लोग हमारे पास 4-5 बार तक आए हैं, 4-5 बार तक भी आए हैं। और ये रोज लोगों के पैटर्न में डेली वो ये कर रहे हैं? डेली पैटर्न में।
डेली पैटर्न में। और उससे कहीं ना कहीं उनके पूरा फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बैलेंस पूरा बहुत ज़्यादा, मतलब कि बॉडी रिएक्शन देना बंद कर देती है सर। बॉडी थॉट लेवल, मतलब ये दिमाग किससे चल रहा है? बैटरी से तो चल रहा है। हमारे पेट में खाना गया या हमने कुछ खाया, वो पचा, तैयार हुआ, उससे एनर्जी जो बनी, उस एनर्जी से ही तो मैं बोल पा रहा हूँ सर। वरना तो मैं भी ऐसे ही बैठा रहता, सोता रहता। क्या समझ में आ रहा है? मेरे समझ में नहीं आता कुछ। वो एनर्जी तो बोल रही है सर, ये बोलने में एनर्जी तो लग रही है सर। आप भी तो एनर्जी से सुन पा रहे हो। जब एनर्जी डाउन होती है तो शाम को नींद आती है ना, अब रिस्टार्ट कर लो, सो जाओ, तो वही होता है सर। अब वो दिन में 3 बार करेगा तो जिसको 40 डेज बनने में लग रहा है उसको वो 3 बार में निकालेगा, तो कितने दिन पीछे चला गया आप लगाओ? 120 दिन आई थिंक। हाँ, बताओ तो क्या हाल होगा उसका। इसीलिए हमारे पास बहुत से हासे हैं। ये तो अनमैरिड के बता रहा हूँ। अब उस जो बालिग हो जाते हैं उसके बाद में और भी समस्या आती है, सेक्सुअली प्रॉब्लम फिर बहुत जल्दी। अभी क्या होता है, मेंटली प्रॉब्लम होती है तो लोग बात थोड़ा बड़ा सिगरेट पिगरेट पी, गुटखा उटका खाया, शराब वराब पी, बोले हाँ मैं ठीक हो गया, आराम मिल गया, लेकिन वो परमानेंट आराम नहीं है। तो हमारे पास तो तब आते हैं जब वो बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। गाड़ी शोरूम में तब आती है ना जब बिल्कुल ढांचा बेकार हो जाता है। आईसीयू में तो बंदा तभी पहुंचता है ना जब बिल्कुल डॉक्टर जवाब दे दे भाई इसे एडमिट करो, तो तब तक उसकी खोपड़ी में नहीं आता जब तक उसके 2-4 लाख रुपए लग ना जाए और डॉक्टर उसे आईसीयू में दिखाने दे, टू 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 मशीन न चलने लगे ना उसके आगे पीछे, वो सोचेगा साला कैसे भी करके इस आईसीयू से बाहर निकाल भाई, या तो साला ऊपर बुला ले भगवान मुझे, या फिर मुझे आईसीयू से बाहर निकाल। बराबर में आदमी मुँह खोले पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, तो वो सोचता है कि भाई निकाल मुझे यहाँ से बाहर, अब नहीं पीने हो भाई शराब। तो हमारे पास तो तब आते हैं लुटे पिटे जो होते हैं ना, तब आते हैं हमारे पास कि भैया अब ना बचाओ कुछ भी, अब हमारा इलाज करो, पैसे चाहे कितने लग जाए। मैंने पैसे की बात मत करियो मेरे सामने, पैसे के लिए काम नहीं करते हम। पहले जो हम आपसे वचन लिखवा रहे हैं उन पे कायदे से हाँ मतलब बता दे मुझे, करेगा कि नहीं करेगा, निभा पाएगा नहीं, ब्रह्मचारी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। हमारे पास में ऐसे ऐसे केस भी आते हैं सर कि शादी हो जाती है ना, शादी के बाद में जैसे कि क्या होता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में रिलेशन ज़्यादा होते हैं, जैसे नई नई शादी होती है, तो हमें मजबूरन उनको बोलना पड़ता है कि 3-3 महीने तक रिलेशन नहीं बनाना। अब बोलो उसकी वाइफ क्या सोचेगी उसके बारे में, क्या करें, ख़त्म हो गए, कुछ है ही नहीं उनके अंदर, बच्चे प्राप्ति नहीं, किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। IVF सेंटर में जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, बच्चे नहीं हो पा रहे, बच्चों के लिए तरस रहे हैं। कहाँ से हो जाएंगे बच्चे? 15 साल की उम्र से तो तुमने हस्तमैथुन किया, 30 साल में तुमने शादी करी, 30 साल के बाद 5 साल तुमने ये सोचा कि अभी इंजॉय करेंगे। बहुत कॉमन है ना, 5 साल एंजॉय करेंगे, 5 साल बाद में बेबी के बारे में सोचेंगे। और फिर 35 साल की उम्र में आके अब जब बेबी के बारे में सोच रहा तो शरीर ने तो जवाब दे दिया ना। 15 साल तो वो, 5 साल एंजॉय, 20, और अब 20 साल रगड़ने के बाद में अब सोच रहा है कि मैं बेबी कर लूँ। फिर वो तो कहता है प्रभु एक ही दे दे, बच्चा है 4-5 तो छोड़, एक ही दे दे। तो एक भी उसको मिलता नहीं है, फिर वो कहीं इधर उधर भागता है, धक्के खाता है। तो डेफिनेटली ये तो एक बहुत बढ़िया आजकल बच्चों और यूथ के हमारी जनरेशन में एक प्रॉब्लम आ गई है। इसके अलावा डेफिनेटली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि ऑनलाइन बहुत स्प्रेड हो रही है, वो है गेमिंग की, ये ऑनलाइन बेटिंग। एग्जैक्टली हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, ऑनलाइन बेटिंग की। तो ऑनलाइन बेटिंग वगैरह पे क्या टेक है? मतलब आजकल बच्चे ना उसमें बड़ा इजीली फंस रहे हैं। मैं इजी मनी का देख के कि वाह यार वो हमने लूडो खेलनी है, कोई ऐसी गेम वेम खेलनी है। मुझे ये बताओ, देखो सुनो, जिस पे 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का मालिक है, जब साला वो फंस रहा है वीडियो बनाने में, तो आम आदमी नहीं फंसेगा? बताओ कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड करते हैं उसका। हाँ। जब वो ही ऐड करेंगे तो वो तो कहेंगे जब साला वो ऐड कर रहा तो हम तो खेलेंगे, क्या दिक्कत है? तेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, तेरे क्या भूखा मर रहा है तू? भूखा मर रहा है क्या? मत मना कर देना ऐड के लिए। भाई साहब मेरे पे कुछ नहीं है, मेरे पे ना के बराबर है, मैं मना कर देता हूँ। 3 करोड़ रुपए मैंने बताया नहीं करा अभी तक मैंने, तो फिर तेरे पे 100 करोड़ होने के बाद में तू अगर नहीं करेगा तो मर जाएगा। अरे भाई मना कर दे यार, क्यों बद्दुआ के पैसे खा रहा है यार? किसी का घर बर्बाद करके तू पैसे अपने घर में बना रहा है
और सोच रहा है कि तू बहुत बड़ा महान काम कर रहा है, तो कोई महान काम नहीं कर रहा है। वो पैसे तेरे सब शराब में और उसमें ही जाएंगे सारे, मतलब अपने शरीर की उसमें ही जाएंगे सारे, कि बेकार शरीर होगा या इलाज में, और उसमें भी पैसा जाएगा। फंसने का तो सिंपल सा निमित्त जी एक ही यही है कि जब इतने करोड़ों रुपए कमाने के बाद में ये लालच मारता है ना, 10 रुपये लगा 1000 रुपये मिलेंगे। अब वो कहेगा 10 के 1000 तो 100 के 10,000, 10,000 के 1 करोड़। अब लगा 10,000, फिर माँ की ज्वेलरी चुराएगा और बैंक से लोन लेगा, उधारी करेगा, तो आना तो उसका है ही नहीं वैसे भी। तो गलती कहीं ना कहीं ज़्यादा उन लोगों की भी है जो प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, जी। कि लोग तो वो देख के कि यार मैं तो इसको फॉलो करता हूँ, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास पैसा है। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ। उनके पास पैसा है। हाँ। जब उनके पास पैसा है तो क्या जरूरत है मेरे भाई, अच्छा ऐड कर लो। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, गुटखा का ऐड कर रहे हो, क्या कमी है तुम्हारे पास जो गुटखे का ऐड कर रहे हो? कुछ कमी हो तो मैं समझ में आता हूँ यार, कमी ना होने के बावजूद तुम गुटखे का ऐड कर रहे हो, अच्छा ऐड कर लो, क्या दिक्कत है? तो ये बात पचती नहीं है भाई। जब वो ये कहता ना कि अरबों खरबों रुपए का मालिक है और वो 1 रुपए के 5 रुपए के गुटखे का ऐड कर रहा है और बैटिंग ऐप कर रहा है, तो बुद्धि काम नहीं करती यार। फिर सोचते हैं कि यार क्या होगा इस देश का। क्योंकि एक्चुअली में बेटिंग में तो लोगों को जो पैसा लगा रहे हैं तभी रियलाइज होता है जब अच्छे खासे घाटे में आ चुके होते हैं लोगों का, तब दिमाग चटकता है थोड़ा जो बंदा लगा रहा है। उसको बैटिंग ऐप में वो पॉइंट दिखाया जाता है ना कि ऐड भी वो चलाएंगे कि मैंने लगाए थे, मुझे वहाँ से 5 करोड़ मिले या 1 करोड़ मिले या 10 लाख मिले। हाँ। तो बंदा ये चक्कर क्या है कि बंदा ये सोचता है कि तेरा जा क्या रहा है। बस सबसे मेन चीज़ तो पैसा, समय तो समय, और फिर एक आदत। समय, पैसा और आदत, ये 3 चीज़ आपकी जा रही हैं। ठीक है, तो वो सोचता है कि अगर मैंने दिन में 1000 रुपये कमाए और 100 रुपये लगा भी दिए तो क्या जाता है, साला कभी ना कभी तो फंसेगा। हाँ। और 100 रुपये लगाने से उसकी आदत बन गई, एक हॉप बन गई कि 100 में से 100 के बदले मुझे किसी दिन 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो बस उसी उम्मीद में लगा ही जाता है और रोज़ हार ही जाता है। और सुनो, ये तो उसका हाल है, और मैं मतलब बड़ा उसको ऐसा आदमी समझूंगा बहुत कि जिसने मतलब लगाए और उसका शुरू में ही आ गया ना, उसका तो ज़िंदगी बर्बाद ही है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि उसके आ गए तो अब उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, और बढ़ गया। अरे आ गए यार, 10 के 100 हो गए, अब अगली बार 1000 लगाएंगे। अब तो वो घर बेच देगा। ये वाला हो सकता है कि रुक जाए, नहीं आ रहे, नहीं यार बेकार है, नहीं आते साले, पागल बनाते हैं। लेकिन जिसके भाई आ गए, और मुझे लगता है कि शुरू में ये 10-5 रुपए में दे भी देते हो कंपनी वाले, 10-5 रुपए में दे दो इसको 1-2 बार, एक बार सबको दे दो, उसके बाद खेल लेंगे। उसके बाद, क्योंकि उन्होंने तो उसका घर बिकवाना है ना। तो अरविंद जी, अब इसके अलावा अब देखा गया आपकी वीडियोस में आप पूरी तरह से फुल ऑन धर्म का प्रचार करते हो कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ो, मंदिर जाओ, बजरंगबली का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, पूरी तरह से धार्मिक। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, इतना बड़ा एक टीका आपके माथे पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आजकल ना कहीं हमारी जनरेशन ना इससे भी चूकने लगी है कि यार नहीं टीका नहीं लगाना, लोग देखेंगे, दोस्त देखेंगे, क्या बोलेंगे, मंदिर में गए टीका लगवाया छोटा सा, बिल्कुल माला नहीं धारण करनी, ये सब नहीं करना। देखो, मैं इसके पीछे का क्या है कि हम किसी भी धर्म से आते हो, है ना, सिख समाज से आते हो, मुस्लिम समाज से आते हो, हिंदू समाज से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, तो सबकी अपनी एक वर्दी है ना। जैसे पुलिस वाले की एक वर्दी, पुलिस वाले की वर्दी कैसे पहचान है उसकी, पुलिस है ये, खाकी वर्दी, खाकी वर्दी। डॉक्टर की क्या पहचान है, सफ़ेद कोट। वकील की क्या पहचान है, काला कोट, है, पहचान है कि नहीं है? तो सबकी पहचान होती है। अब हमारे सरदार भाई हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। क्या कहा गुरु जी ने? पगड़ी पहनो, दाढ़ी रखो। तो अब उन्हें गर्मी लगे, सर्दी लगे, खुजली हो, कुछ भी हो, कैसा मैं दिख रहा हूँ इस चीज से मतलब नहीं है।
इस चीज से तो मतलब ही नहीं है सर। पगड़ी पहननी है, अब हमारे मुस्लिम भाई अल्लाह का हुक्म है टोपी पहननी है, अल्लाह का हुक्म है दाढ़ी रखनी है, मूंछ नहीं रखनी है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज से मतलब नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, इस चीज से क्या मतलब है कैसा दिख रहा हूं, उसका ऊपर वाले का हुक्म है, जो उसका हुक्म है उस पर चल रहा है। तो ऐसे ही तुम भगवान में घर में तो अगरबत्ती जला रहे हो, मन में तुम्हारे भगवान है, तो भगवान की आदेश भी तो मानो। अब भगवान के हुक्म हम बता रहे हैं, भगवान का हुक्म है आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? कोई कह रहा बड़ा भगत बन रहा है, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी का अपमान करने के लिए टीका नहीं लगा रहे हैं। कोई हमें ये बोलेगा कि बड़ा भगत बन रहा है, इस चीज़ के लिए हम टीका नहीं लगा रहे हैं, ये भगवान का आदेश है इसलिए हम टीका लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना जी। हर धर्म में उनकी कुछ नियम बताए गए हैं, ये उनका नियम है, ये हमारी वर्दी है। अब इससे लगा के मेरा नाम पूछने से पहले आपको इतना पता चल गया होगा कि ये बंदा हिंदू है। हाँ। समझ में आ रहा है ना? बस ये वर्दी है हमारी, जैसे सबकी पहचान होती है, ये पहचान है। अब आप कहीं ना कहीं अब धर्म के साथ साथ अब आप डाइट पे भी लोगों की बात करते हैं, बहुत आता है कि यार क्यों अंडा, अपने तरीके से आप बोलते हैं कि अंडा खा रहा है या फिर चलो उसके अलावा वेज पे आना चाहिए। अब लोग कहते हैं यार अरविंद जी को इसमें भी तकलीफ है, अंडा तो प्रोटीन देता है, हम बॉडी बना रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, अरविंद जी इसमें भी कह रहे हैं। ऐसा है कि अंडा पहली बात तो वेज है नहीं, हाँ नहीं है ना, वो नॉन वेज है। और जो नॉन वेज है वो हिंदू धर्म में नॉन वेज नहीं चलता है, ठीक है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो अपने धर्म से जो रिलेटेड हमारे लोग हैं उनके लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि बहुत से धर्म में चलता भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो मेरे को जो लोग हैं, जो मेरी आस्था है, जो मेरी बात है वो मैं सामने रखता हूँ, सिर्फ जो मैं करता हूँ, और वो वेजिटेरियन नहीं है। और अब वो साइंटिफिक बातें हैं कि उससे प्रोटीन मिलेगा, वो मिलेगा। प्रोटीन तो लेने के तो बहुत और भी तरीके हैं। आप दूध से प्रोटीन ले सकते हो, आप पनीर से प्रोटीन ले सकते हो, आप पीनट्स मूंगफली से प्रोटीन ले सकते हो, आप बादाम से प्रोटीन ले सकते हो, आप ग्रीन प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। और मैं तो बल्कि अपनी वीडियो में ऐसी बात बोलता हूँ कि जो वीर्य है ये प्रोटीन का बाप है। ये प्रोटीन का बाप है सर, क्योंकि जिसने इसको पचा लिया उसने तो असली प्रोटीन रखा लिया। अगर प्रोटीन ही आपको मतलब रखना है ना, तो अपने वीर्य को बचाओ, क्योंकि सब लोग जिम में हो या कहीं पे हो, सब लोग ये डाइट बता दो, वो डाइट बता दो। आपको पता है हम कोई डाइट बताते ही नहीं है। नमक, रोटी, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ, सब्जी, ये बताते हैं। कुछ नहीं खाना भाई, कोई बादाम, अखरोट, कुछ प्रोटीन कुछ नहीं, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं, कुछ बादाम और वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया तो खाने पे ध्यान दे रही है, खाओ 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 खाओ। भाई खाने के बाद जो बन रहा है उसको रोको भी तो। रोकेगा कौन? आप खा तो इतना रहे हो और रोक कुछ भी नहीं रहे हो। तो आप भले ही रोटी खा लो, सिंपल दाल रोटी सब्जी खा लो, सलाद खा लो, और यहाँ पे कंट्रोल रखो, नीचे हाथ ऐसे रखो, हस्तमैथुन ना करो, तो वही आपको असर मिलेगा जो एक प्रोटीन में मिलता है, उससे बल्कि ज़्यादा मिलेगा। और ये मेरे मतलब मेन इस वक्त पे रूट कॉज हमारी जनरेशन में ये मैस्टरबेशन का बहुत बड़ा है कि ये कहीं ना कहीं बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है लोगों को। पहले विदेश में ना ये चलता है, नो फैप करके चलता है विदेश में ना, बहुत पहले से चल भी रहा है। लोग विदेशी चीज़ों को बहुत जल्दी अपनाते, नो फैप करेंगे। फिर एक वो महीना आया था नो नट नवंबर करेंगे। हमने फिर बोला कि भाई ब्रह्मचार्य रहो पूरा, जब तक विवाह नहीं होता। हाँ, आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब तक शादी ना हो तब तक आप नो सेक्स नो मास्टरबेशन, ठीक है। शादी भी हो जाए तो उसके भी नियम हैं। ये नहीं कि आपके पास लाइसेंस है तो आप कभी भी कुछ भी ना हो। आपको नियम पूर्वक, मतलब जो शास्त्र आज्ञा देता है वो ये आज्ञा देता है कि जब स्त्री अपने पीरियड से होकर जाती है तो उसके बाद में आप संभोग कर सकते हैं, रिलेशन में आ सकते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा, आप समझना। ये हम आदमियों में और औरत में ही है ऐसा।
कि डेली करो, हफ्ते में करो, ये करो, जब मन करे तब करो ना। किसी जानवर में ऐसा नहीं होता, चाहे वो शेर हो, चीता हो, हिरन हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कब हो। एक बिल्ली भी होगी ना, एक शेरनी भी होगी ना, जब वो अपने पीरियड से निकलेगी उसके बाद में ही शेर उसके पास आएगा। आप देख लेना, किसी भी चैनल पे रिसर्च कर लेना। हाँ, जब अपने वो हीट पे आती है तो अपने पीरियड्स के हीट पे आने के बाद में तब शेर शेरनी के पास आएगा, या डॉग उसके पास आएगा, बकरा बकरी के पास आएगा। उसका एक साइकिल है, और साइकिल के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। क्योंकि जो वो है शेरनी है, वो अलाउड ही नहीं करेगी, शेरनी अलाउड नहीं करेगी। ये तो हमें इंसानों में तो मन का है ना कि साला कभी भी करो, कुछ नहीं होता, हवस है बस। तो अब जो आजकल ऑफ कोर्स आपने कहा कि मैस्टरबेशन नहीं है, नो सेक्स बिफोर मैरिज, तो आजकल तो लोगों ने इतना कॉमन कर दिया रिलेशनशिप्स में, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। तो तभी तो उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। आप मुझे बताओ, एक बंदा 6 साल किसी लड़के के साथ रिलेशन में है, फिर उससे उसने शादी करी, तो ऐसा 6 महीने में क्या हुआ कि 6 महीने में डिवोर्स हो गया। 6 साल में उस लड़के ने लड़की के साथ में क्या जांच की दोनों ने आपस में मिलके कि शादी के 6 महीने के अंदर ही डिवोर्स हो गया। होता है, ऐसा नहीं होता लव मैरिज में। मैं अरेंज मैरिज की तो बात नहीं कर रहा, मैं लव मैरिज की बात कर रहा हूँ, स्पेशली लिव इन रिलेशंस की। जो असली जिम्मेदारी थी शादी के बाद, वो तो उन्होंने देखी नहीं। शादी से पहले सिर्फ शरीर देखा, शरीर से प्यार करा कि मेरा इससे संभोग हो जाए, मेरा इससे रिलेशन बन जाए, बस, और कुछ नहीं। शादी तो हो ही जाएगी सर, शादी तो होगी। बंदे मेरे पास कॉल आती है, सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर सकता हूँ, कोई दवाई बता दो। मैंने गर्लफ्रेंड के साथ के लिए दवा नहीं मिलती यहाँ। नहीं सर मैं उससे शादी करूँगा। तो पहले शादी कर ले भाई, तब दवा लेने आई हो। नहीं मैं उससे ही करूँगा सर। भाई तू उसके साथ में संभोग करने के बाद में शादी ना करे, क्या गारंटी है? तो तू पहले शादी कर ले। इसका मतलब क्या है? तुझे तेरे प्यार पे विश्वास नहीं है, तू बस संपर्क में आना चाहता है। कम शादी होवे ना होवे, साला अपना काम करो, ये सोचता है इंसान। लड़का ये सोचता है, हो सकता है लड़की भी सोचती हूँ, दोनों ही, कि अपना ये कर लो और बस छुट्टी, फिर दूसरी देखेंगे कोई, और तीसरी देखेंगे, चौथी देखेंगे। ये होता है सर। और उससे फिर कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा इंसान का, जिसको बाजार के अलग अलग होटल खाने का चस्का चढ़ गया, उसको घर की दाल रोटी समझ में नहीं आती। इसीलिए इतना सेपरेशन बढ़ रहा है आजकल शादियों के बाद का। कितने डिवोर्स हो रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हो रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिनके अफेयर हो रहे हैं, कितने ऐसे इतनी अच्छी धूमधाम से शादी हो रही, 50 लाख रुपए लगा के शादी कर रहे हो, 6 महीने में डिवोर्स हो गया। बहुत आदत बिगड़ गई ना, आदत बिगड़ गई। बाजार की चाट पकौड़े की आदत लग गई, घर की दाल रोटी समझ में नहीं आएगी अब। वो फिर वही होता है जो आदत को तुम चलो शादी अद रोक लोगे, 6 महीने 1 साल रोक लोगे, बाहर का नहीं खाओगे, फिर एक वक्त के बाद तो इंसान का वही चीज़ इंस्टिंक्ट जागेगा ना, जो इतने सा वक्त की आदत थी कि यार अब। क्योंकि शादी भी तो देखो, मेरे हिसाब से शादी जो है ना 24-25 तक हो जानी चाहिए। मेरी शादी 24 में हो गई थी सर। 25 में मेरे एक बालक था, 26 में दूसरी लड़की, वो एक लड़की थी। 26 साल में बच्चों से फ्री हो गया था मैं। ये तो कंटेंट बनाना मैंने 30 साल की उम्र में शुरू करा। When I was 30 ईयर, तब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। अब 37 में चल रहा हूँ। आजकल तो लाइक हाँ, लोगों ने शादी के एवरेज ही 28-30 बड़े आराम से कर। कोई फायदा नहीं। वो सारे काम शादी वाले, वो बस वैसे ही शादी कहने को है कि शादी हो रही है, शादी वाले काम वो सब हो चुके हैं। ट्रू। शादी वाले जितने काम है वो सब हो चुके हैं, बाकी बस वो मंत्र रह गए थे, मंत्र पढ़े हैं बस, वो 7 फेरे ही रह गए थे बस, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं। क्योंकि टू बी ओपन बता देता हूँ, बेड पे भी सो लिए, सारे काम हो लिए, फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गई, वो भी हो गया, वो भी हो गया। अब जो है चलो भाई शादी कर ले, तो वो शादी टिकेगी? नहीं टिकेगी, बिल्कुल नहीं टिकेगी सर, टिक ही नहीं सकती। 1 से लाख नहीं टिक सकती, तभी डिवोर्स हो जाते हैं। अभी तो कहती है लड़की कि तुम शादी से पहले तो मुझे बहुत प्यार करते थे, अब तो नहीं करते। शादी से पहले प्यार थोड़ी करता था वो।
तब तो ट्रॉफी के पीछे भागा जा रहा था, वो ट्रॉफी घर आ गई तो घर में है एक जगह पे, वो वाला सिस्टम है। या तो फिर सीधा, या वो लड़की आदमी भी कहता है कि तुम मुझे शादी के पहले बहुत प्यार करती थी, ऐसे बोलती थी। तो क्या वो बोलती थी? तो मेरे तो सर अरेंज मैरिज हुई है। मेरे तो फादर ने मेरे लिए लड़की देखी थी। हाँ, तो पापा ने देखी, मैंने बात करी, अच्छी लगी, सिस्टर का कहा, मैंने कहा भाई देख लो कैसा है, सही है, बढ़िया, पढ़ी लिखी है, चलो ओके डन। तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्नाइजेशन जो आजकल आ गई है, ज़्यादा ही थोड़ी लोग इतना ओपन हो गए हैं चीज़ों को लेके, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब तक आप जो है ना, मतलब आगे, क्योंकि आप ना, ये तो हाँ, हमने प्रेमानंद जी की भी कई वीडियोस देखी हैं जिनमें वो कह रहे हैं 6-6 7-7 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आज के वक्त में होंगे। मतलब कि तो हम भारत देश से आते हैं और हम अमेरिका, यूरोप, जर्मनी से नहीं आते हैं। भारत देश में प्रथा ये है कि एक बार शादी हो गई ना, तो वो काला गोरा मोटा पतला कैसा भी हो, जब तक प्राण है तब तक इसके साथ ही रहूंगी। और पहले तो खैर देखते भी नहीं थे, पहले तो जो माँ बाप ने कर दिया, टाइम को टाइम बदलता है, ये तो चलो ठीक है, ये ठीक है, हाँ। बदलता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि यार बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा कर दो कि नहीं यार हम इतना ओपन हो जाएं। और मतलब आप अपने मन के गुलाम बनते जा रहे हो, अपने मन के गुलाम बनते जा रहे हो। और जबकि भगवत गीता में कहा है कि मन को बनाना है चेला, मन को गुलाम नहीं, मन की तुम्हें गुलाम नहीं बनना है, मन को तुम्हें बनाना है गुलाम, मन को तुम हुक्म को। अब हम उल्टा क्या है कि मन हमें हुक्म देता है, यहाँ फंसते हम, और यहाँ बुरा फंस जाते हैं, बहुत बुरा, क्योंकि मन है कुछ भी कह सकता है। अभी मन में आए यार 20-25 हज़ार रुपये पड़े, मन नहीं लग रहा है, क्या गोवा चलें? चलो यार गोवा चलते हैं, चल दिए गोवा। वहाँ जाके देख रहे हैं नंगा नाच चल रहा है वहाँ, ठीक है, दारू चल रही है, घूम ही आए, तो वो बेकार है। बड़े ही अच्छे इंसान या मन होते हैं जिनके मन के अंदर आ जाए कि यार चलो वृंदावन चल रहे हैं, वरना बहुत कम आता है। बहुत ऐसा अजीब मन होता है वो जो ऐसा आ जाए। हमारे पता नहीं कैसे आ जाता है, हमारे मन में आता है कि यार चलो वृंदावन चलते हैं, वरना तो लोगों का गोवा और थाईलैंड ज़्यादा में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मन बिगड़ गया है ना। वहाँ पता है कि सुना है मैंने, शायद वहाँ शराब सस्ती मिलती है, ऐसा है क्या कुछ? पता नहीं भाई, हम तो गए नहीं थाईलैंड आज तक, हमें पता। थाईलैंड नहीं, गोवा का मैंने सुना था, हो सकता है। कोई बता रहा था मुझे, कह रहा था कि वहाँ सर पानी महंगा मिलता है और शराब सस्ती मिलती है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब बात है यार, मतलब और बिगड़ने वाले स्थान पे जा रहे हो तुम तो। तो अरुण जी इतनी बातें करिए, ये बताइए कि आपके हिसाब से आज की यूथ, जो आज की जनरेशन इतनी भटक गई है, नो डाउट भटक गई है, इस सच्चाई से तो नहीं भागा जा सकता कि हम लोग भटके नहीं हैं रास्ते से, जो इतना भटक गए हैं, जो यूथ है आजकल इतना ज़्यादा वो हो गई है, कैसे वापस सही रास्ते पे लाया जा सकता है? क्या अभी भी स्कोप है सही रास्ते पे आने का? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर हम अपने शास्त्र के हिसाब से चलेंगे, हम अपनी किताबों को पढ़ेंगे और माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप की बातों को मानेंगे और नियम पूर्वक चलेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते कि जो मेरा बच्चा है वो बिगड़ जाए। किसी के पापा कितने ही शराब क्यों ना पीते हों, कितने ही शराब क्यों ना पीते हों, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा शराब पिए। ये एक फैक्ट है। तो वही मेरा कहने का मकसद है कि बिल्कुल बच्चे सुधर सकते हैं, जा सकते हैं, और हवा चल रही है, ऐसी बात नहीं है हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही है। जैसे महाराज जी इतना बोलते हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, और भी बहुत बड़े गुरुजन हैं जो बोलते हैं, जो हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, पूरी उम्मीद है मुझे। किन किन चीज़ों पे काम करने की आपको लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे एक यूथ आज के वक्त में काम कर रहे हैं? ब्रह्मचार्य मेन है, क्योंकि ब्रह्मचार्य नींव है, ब्रह्मचार्य नींव है। जैसे कि एक डॉक्टर बनता है, एक वकील बनता है, एक जज बनता है, एक पुलिस में जाता है, तो वो कितनी पढ़ाई कर ले, उसको गुजरना पड़ेगा ABCD से, उसको गुजरना पड़ेगा कै खा गे NR आम
है ना, इनसे गुजरना पड़ेगा ना। तो ये बेसिक्स हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मचार्य बेसिक है। जब तक ब्रह्मचार्य नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो कितना ही पढ़ ले, वो गिरा देगा, उसका मन उसे फंसा देगा। जैसे अरविंद जी आपने बताया 12 साल 14 15 साल से बच्चे शुरू हो रहे हैं। अब ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे तब भी पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की ज़िंदगी में, एक होल्ड होता है। क्या लगता है कि पेरेंट्स भी आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग गलत हो रही है? मैंने बताया ना अभी कि पेरेंट्स को खुद कहते हैं कि तू मोबाइल चला, मोबाइल चला के खाना खा, मोबाइल देख। तो उसको बाहर खेलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो भैया पेरेंट्स को, लड़का हो चाहे लड़की हो, भैया उनके दोस्त बनो, उनके दोस्त बनो। अपने बच्चे से ये साफ साफ कह दो कि बेटा तेरे से कितनी भी बुरी से बुरी, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, और आपके माँ बाप आपका बुरा भी नहीं चाहते, मैं ये बात लिख के कह रहा हूँ, आप कितनी बड़ी से बड़ी गलती कर देना, लेकिन अपने माँ बाप से मत छुपाना। क्योंकि माँ बाप फाइनली आपके बारे में अच्छा ही विचार आपको देंगे, अच्छा ही देंगे। मान लो किसी दोस्त को दे दिया तो उल्टा आपको फंसा देगा, कहीं और बता दिया तो और आपको फंसा देगा। तो अपने माँ बाप को अपना दोस्त बनाओ, ये ज़रूरी है बहुत। हाँ, और बच्चे ही नहीं, यहाँ माँ बाप को भी एज ए फ्रेंड उनको लेना चाहिए। कि हम बच्चों से एक वो रिलेशन रखें कि वो हमसे आके बताओ यार, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ उससे, अब मेरा बेटा 12 साल का हो रहा है, मैं उससे बात करने लगा हूँ धीरे धीरे ये सब इन विषयों में। वो मेरे पास सोता है रात को, बेटा ये है, ये ऐसे है, अब ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसको बाहर से गंदा ज्ञान ना देके घर से हम पहले ही तैयार कर रहे हैं। और मेरी दादी मुझसे बोलती थी जब मैं था 12-14 साल का, बेटा ये गंदे दोस्त होते हैं, देखो ऐसी बात करेंगे, ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ। मैंने कैसे? वो ऐसे करते हैं, मतलब उन्होंने उस भाषा में कहा कि टॉयलेट में इस तरह से करते हैं, ऐसा करते हैं वो। अच्छा अम्मा, ऐसे करके हम दादी से सीखा, हमने अपनी दादी ने सिखाया हमें खुद। ठीक है बेटा, हाँ अच्छा, देखो आपको अच्छा भी लगेगा, ये नहीं करना है ना, क्योंकि अब अच्छा लगेगा, बाद में फिर बुरा लगेगा 2-4 साल बाद। तो समझ गए। फिर भी हमसे 1-2 बार हुआ। तो एक हमारे भैया भी थे, वो पहलवान भैया थे हमारे, तो उन्होंने हमें वो चेहरा देख के बता देते थे कि बच्चे ने कब किया हस्तमैथुन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख मत कर। तो क्योंकि उसकी वजह से हम मैच हार गए थे, मैंने और भी पॉडकास्टों में बताया भी इंटरव्यू में कि मैच हार गए थे, क्रिकेट मैच होने जा रहा था, वो हम हार गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने हस्तमैथुन कर दिया था। और फिर मैंने काफ़ी दिन तक नहीं किया, फिर दोबारा मैच खेले और जीते। फिर उसके बाद हाँ जीते, बहुत बड़े जीते, क्योंकि मेरी बॉलिंग स्पीड अच्छी थी, मेरे को बॉल डालने का बहुत अच्छा शौक था। तो 130-135 तक मैं स्पीड डालता था। क्या बात है। और फिर हमारे टाइम पे एक ऐसा भी था कि मतलब 15, 16, 17 साल तक तो लड़कियों के साथ में हम ऐसे खेल रहे हैं जैसे भाई बहन खेल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। अब 10 साल का बच्चा भी खेलने में शर्माता है लड़कियों के साथ, लड़कियां भी शर्माती हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, कहीं ना कहीं पहले ऐसे नहीं होता था। अपने घर का माहौल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, घर वाले, घर का पहले माहौल। ऐसे होता ही नहीं था। 17-18 साल तक हम वो खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे, और मैं और मेरे साथ की लड़कियां, हम दोनों मतलब ऐसे कोली भर के छुप रहे हैं। ऐसा कोई भाव भी नहीं आ रहा है यार, ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा है। दोस्त छुप रहे हैं एकदम, और वो धप्पा कर रहा है, आइस पाइस कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा माइंड क्लीन था, बिल्कुल क्लीन था। अब 10 साल का बच्चा लड़कियों के साथ में खेलने में, अरे लड़कियों के साथ खेलूंगा यार, तो वो था ही नहीं माइंडसेट। 18 साल तक का बता रहा हूँ मैं आपको, ये 18-16 तक होगा शायद ऐसा। झाड़ियों में छुप रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, खूब चल रहा है, लेकिन दिमाग क्लीन था। बाद में ये तो धीरे धीरे पता चला कि अच्छा ये है, ऐसा है, वैसा है, फिर डिस्टेंस हुआ थोड़ा सा। जब तक आप उस दिमाग को क्लीन रख के चल सको उतना अच्छा है, क्यों बेकार में बचपन से ही वो नहीं। अब क्या चक्कर क्या है ना, अब समाज भी तो ऐसे ही सोचता है ना, क्योंकि 12 साल का बच्चा बड़ा होने लगा है। अब बड़ा होने लगा, 12 साल का लड़का और लड़की साथ में घूम रहे हैं, तो उसको समाज ही गलत नज़र से देखने लगेगा।
और आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा बच्चे ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कंटेंट बना रहे हैं। 7-8 साल 10 साल के बच्चे मैंने देखे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। यार भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हमें जाके सही बताऊं 22 और 23 साल की उम्र में पता चला था कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड। अच्छा लड़की को गर्लफ्रेंड कहते हैं? अबे यार हमें साला ये पता चला। मतलब ये आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया ने तो इतना बवाल मचा रखा है। छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे कह रहे हैं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने उसके साथ ये वैलेंटाइन मनाया, ये किया वो क्या। अरे भाई बच्चों, अभी मैंने वीडियो बनाई थी एक रील, मैंने कहा 14 फरवरी को कोई लोंडा, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं मेरठ में, 14 फरवरी को कोई लोंडा और लोंडी के साथ में देखना चाहिए। और ना डंडा तैयार है, पिछली फरवरी से मैंने तेल पिला रखा उसे डंडे को, डंडा तैयार है, देखना चाहिए। तो वीडियो वायरल है वो। होना ही चाहिए, अब तो वक्त आ रहा है। तो जैसे अब यूपी में तो आपने सुना है भी है जो इन चीज़ों के अगेंस्ट पड़ा रहता है, क्या लगता है ये वगैरह का रोल सही है नहीं है? सर पता नहीं, ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। और सही है, बढ़िया, अच्छी चीज़ है, अच्छे देखो नहीं, हाँ हम पॉलिटिक्स, मतलब मेरा कहने का मकसद है अच्छी बात है, बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग, उसमें गलत तो है ही नहीं कोई। कि जहाँ दिख जाए आपको कोई ऐसा झाड़ी वाड़ी के पीछे डंडा लो और तो गलत क्या कर रहे हैं वो। आजकल मैंने देखा है, चलो ठीक है प्यार है अपनी तरफ होता है, प्यार एक नेचुरल इमोशन है, मैं मानता हूँ प्यार में कुछ गलत या बुरा नहीं है अगर किसी को किसी से प्यार है। पर आजकल जो लोगों ने उसको ऐसे बना दिया ना कि आपको लड़का लड़की पार्कों में दिखाई देंगे बैठे, ओपन प्लेसेस में कुछ भी चल रहा है, मेट्रो की इतनी वीडियोस आती है, मेट्रो में बैठे हैं, वहाँ मेरे को लगता है कि माहौल गलत हो जाता है। फिर वहाँ पे वो प्यार वाले ना, जो प्योर इमोशन है, प्यार एक प्रेम जो एक प्योर इमोशन है, उसको हम गलत कर देते हैं। 99.99% जो प्रेम है ना आज का, वो फिजिकल होने का प्रेम है। 0.1% ही प्रेम है जो एक्चुअल वाला है। प्रेम जो होता है ना, प्रेम दूरियों का होता है। प्रेम होता है दूरियों का, ये नहीं चिपक कर गले लगा के आप एक दूसरे को किस कर रहे हो तो वो प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ आपका शरीर का प्रेम है। प्रेम दूरियों का होता है। प्रेम है तो कसम खा लो 5 साल तक हमारा प्रेम चलेगा, और जब मिलेंगे तो शादी के बाद मिलेंगे। चलो डन रही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने उद्देश्य पे भागो, हम अपने उद्देश्य पे भागेंगे, और जीवन में कुछ करके दिखाएंगे दोनों। तुम डॉक्टर बनोगे या हम वकील बनेंगे, चलो शादी में मिलेंगे, क्या दिक्कत है। ये है प्रेम, ये एक्चुअल प्रेम है, मतलब हाँ, असल प्यार, ये असली प्रेम है भाई। अब तुम सोच रहे हो अरे नहीं यार, सुबह कॉलेज छोड़ो यार, सुबह गर्लफ्रेंड को बुला लो मेट्रो में ही, तो वो तो सब मतलब हवस है सब। वो हाँ, वो फिर वो हवस है। अगर आप वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत, मतलब प्रेम से उसकी तुलना करना भी गलत है। ये तो आई गेस एक टेस्ट है प्यार का कि आप अपने पार्टनर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बोल दो ठीक है हम रिलेशनशिप में, जो भी है ठीक है, पर कुछ करेंगे नहीं जब तक हम रिलेशनशिप में, नो फिजिकल एंड बिफोर मैरिज। अगर वो इंसान रहने को राजी है तो यही है ना। वो फिर लड़का मानेगा नहीं, लड़की नहीं मानेगी, नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। ये वो सोचते हैं कि मतलब ऐसे हक करना या किस करना यही प्रेम है। अगर वो सामने वाला मान रहा है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, जब तक शादी नहीं तब तक कुछ नहीं, तो तब हम कह सकते हैं कि भाई नहीं ये तो प्यार है। और ये मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा बकवास मुझे ये लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप, कि भैया 5 साल 6 साल पता नहीं क्या आपके रिलेशनशिप रही है, जो 6 महीने भी आपकी शादी टिक नहीं पाई है। और लिव इन के लिए तो लोग ये तर्क देते हैं कि भाई हम इसलिए लिव इन में कि यार पहले एक बार साथ में रह के देख लें कि शादी चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी, अगर लगा चल पाएगी तो करेंगे शादी, वरना। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि चलो ठीक है, आपने 6 साल रह के देख लिया, अब आपने शादी कर ली, तो 6 महीने में क्या हो गया? 6 महीने में भाई हुआ क्या ऐसा? तुम बस बाबू सोना में रह गए और बाद में जो है तुमने एंड कर दिया, और चलो भाई ख़त्म करो खेल। क्योंकि उसने ये तो देखा नहीं ये लड़का कितना कमाता है, उसने ये तो देखा नहीं कि लड़का क्या है, लड़की की फैमिली क्या है, लड़के का नेचर क्या है। जो लड़की, जब लड़का 5,000 रुपये महीना भी कमा रहा हो तब भी रह सकती है ना, तो समझ लेना कि वो लड़की 1 लाख रुपए महीने पे भी रह सकती है। और जब पता चले लड़का 5,000 रुपये महीना कमा रहा, छोड़ दो इसको, तो समझ लो कि फिर वो लड़की है ही नहीं उस लायक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो फिर ग्रीड का प्यार था सिर्फ, और क्या।
ग्रीड का है। बहुत। और ये मेरे को लगता है जितना भी इन चीज़ों पे डिस्कस किया जाए कम है, बट कहीं ना कहीं अब हमारी जनरेशन को थोड़ा सा एक सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है, वरना तो बहुत बुरे बिल्कुल। जाएंगे। आपको जब तक आप शरीर का प्रेम नहीं त्यागोगे तब तक आप उससे छूट नहीं पाओगे। शरीर का प्रेम त्यागना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का प्रेम कुछ नहीं है यार। शरीर का प्रेम कुछ भी नहीं है। शरीर का प्रेम, आज जवान हो तो प्रेम है, कल को 2-4 साल बाद में बूढ़े हो जाओगे। अभी मान लो कि कोई लड़की है, उसका कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, फेस उसका जल जाए, या फेस उसके फेस पे कुछ पिंपल हो जाए, फेस ऐसा अजीब सा हो जाए, कोई ऐसी बीमारी लग जाए, तो वही फेस आपको बुरा लगने लगेगा जो आज जिसके पीछे आज आप बावले हो। समझो ना बात को। तो फिर कहाँ जाएगा तुम्हारा प्रेम? छोड़ देगा तुरंत उसको, यार ये तो बेकार हो गई, छोड़ो इसको। हाँ, तो वो फिजिकल सुंदरता को देखता है, मन की सुंदरता को नहीं देखता है। अरविंद जी ऐसी कुछ बातें की है ना जो बहुत सच है, और बहुत ही आईना दिखाने वाली बात है कि सच्चाई हम कितना भी भाग ले, हम कितना भी कह ले नहीं है, पर वो है वहाँ पे। पर आई रियली होप कि लोग आपके इस कंटेंट से और ज़्यादा जुड़ें और समझें कि किस तरह से क्यों इतना ज़रूरी है अपने आप को बदलना, ताकि अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सके और जनरेशन थोड़ी सी अब सुधर सके। तो थैंक यू सो मच अरविंद जी, आप आए, आपने अपना इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। होपफुली जल्दी दोबारा एक बार बैठेंगे और बातें करेंगे और लोगों को और समझ में आए आपकी जो चीज़, जो आप रियल मैसेज देना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द नमित शो। राधे श्याम, सीताराम। और सभी लोग ब्रह्मचार्य आज से ही करना शुरू कर दो, और ये 4-5 नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी से करना शुरू कर दो, और 40 डेज तक देखना। 40 डेज में आपकी लाइफ चेंज रहेगी। सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के 2 किलोमीटर रनिंग मारना, 100 सपाटे मारना या 100 दंड बैठक मारना, सात्विक भोजन खाना जैसे दूध, दही, छाछ और चावल या रोटी सब्जी ये खाना, और नेत्र का ब्रह्मचर्य, गंदी चीज़, गंदी वीडियो नहीं देखना, भजन मार्ग या प्रेमानंद जी महाराज इन लोगों को सुनना, या और भी संत लोग हैं उनको सुनना, और हस्त मैथुन किसी भी स्थिति में नहीं करना, और भगवान का नाम जप जरूर करना। जब तक आप भगवान का नाम जप नहीं करोगे तब तक आपका मन कंट्रोल नहीं होगा। जो भी आपके प्रिय भगवान हैं, राधा, कृष्ण, हरि, विष्णु, शिव, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। मन, जैसे कि आप शरीर से तो काम करते रहो और दिमाग को जो है भगवान में लगा के रखो, ठीक है। जैसे कि आपने कार्य करा, खाली हो गए, तो तुरंत राधा 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 राम 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 बोलना शुरू करो। आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा और सारी गंदी आदतें आपकी छूट जाएगी। सीताराम, राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू सो मच।